सूर तुलसी और बिहारी, इनसे बोर्ड परीक्षा हारी। जाने कितने लोगों के मुंह से आप लोगों ने बात सुनी होगी और बात सच भी है ही तीनों हमारे हिंदी के सर्वोच्च कवि। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उन तीनों में से एक गोस्वामी तुलसीदास जी को। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखी हुई रामचरितमानस के बाल कांड में जो धनुष भंग वाला दृश्य है, उससे ही संबंधित कुछ चौपाइयां और दोहे कक्षा 10 के बच्चों के कोर्स में है ही, तो मैंने सोचा क्यों ना इनकी भी हल्की सी छोटी सी व्याख्या हो जाए। ये वीडियो कक्षा 10 के तो बच्चे देख ही सकते हैं, साथ ही साथ ऐसे मेरे सभी भाई बंधु जो रामचरितमानस में रुचि रखते हैं और दोहों और चौपाइयों की सही सटीक व्याख्या सुनना चाहते हैं, उन सभी का भी आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जिस भाव के साथ गोस्वामी जी ने हमारे राम जी के चरित्र को लिखा है, उस भाव का ज्यादा नहीं तो कम से कम 2% तो मैं अपना दे ही सकूं। वीडियो को त्रुटि रहित बनाने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास रहेगा। फिर भी अगर कहीं पर कोई गलती आपको दिखे तो आप कमेंट सेक्शन में आकर उसे कमेंट जरूर करें, ताकि मैं अगली बार उसको जरूर सुधार लूं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला दोहा है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। दोहे में क्या कह रहे हैं गोस्वामी जी कि जिस प्रकार उदयगिरी पर्वत पर सुबह का बाल पतंग यानी बाल सूर्य उदित होता है, ठीक उसी प्रकार वहां बने हुए मंच के ऊपर उस मंच रूपी उदयगिरी पर्वत पर बाल सूर्य रूपी राम जी का उदय हो रहा है। पहली पंक्ति में 2 जगह रूपक अलंकार है। उदयगिरी पर्वत और मंच एक दूसरे का रूप दे दिया, यहाँ पर बाल सूर्य का रूप दे दिया गया राम जी को। और ऐसा होने से आगे क्या हो रहा है, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। सूर्य के उदय होते ही सभी कमल खिल जाते हैं। ऐसे राम रूपी सूर्य के उदय होते ही उस सभा में उपस्थित सभी संत रूपी कमल विकसित हो गए हैं, खिल गए हैं, और उनके लोचन रूपी भ्रंग यानी कि नयन लोचन आंखों रूपी भौरे भी हर्षित होकर वहां पर गुंजायमान हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी रूपक अलंकार है, संत रूपी सरोज रूपक अलंकार, लोचन रूपी भ्रंग यानी आंखों रूपी भौरे रूपक अलंकार। आगे चौपाइयां पढ़ते हैं। नृपन केरी आशा निसनासी, बचन नखत अबलीन प्रकाशी, मानि महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने, भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जना बहि सेवा, गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि सन आय सुमागा। इन 4 पंक्तियों का हम व्याख्या करके देखते हैं। क्या कह रहे हैं गोस्वामी जी कि नृपन केरी आशा निसनासी, वहां मौजूद जितने भी नृप यानी कि राजा थे, वो एक ही आशा के साथ आए थे। आशा थी कि सीता माता के साथ उनका विवाह हो जाए, उनके स्वयंवर में वर का स्थान उन्हें मिल जाए। इस आशा के साथ बैठे हुए जितने भी राजा थे, राम जी रूपी सूर्य के उस मंच पर चढ़ते ही उनकी आशा रूपी निश यानी कि निशा यानी कि रात्रि का नाश होना शुरू हो गया। साथ ही रात्रि का नाश शुरू हुआ, साथ ही साथ वचन रूपी शब्द रूपी नखत, नखत यानी नक्षत्र तारे जो टिमटिमा रहे थे ना, अब तक उनके मुंह से शब्द निकल रहे थे, उनके भी अवली यानी पंक्तियों में अब प्रकाश नहीं रहा। यानी राम जी रूपी सूर्य के आते ही उनकी आशा रूपी रात्रि का नाश हो गया, साथ ही साथ उनके मुख से निकलने वाले वचन रूपी तारे जो टिमटिमा रहे थे, उनमें भी अब प्रकाश नहीं रहा। राम जी के सभा में मंच पर चढ़ते ही सब तरफ सन्नाटा व्यतीत हो गया और लोग समझ गए कि अब कोई धुरंधर आ चुका है। मानी महिप कुमुद सच्चाने, जितने घमंडी अभिमानी लोग वहां अभिमान से भरे हुए बैठे हुए थे, वो राम जी के परम प्रताप को देखते ही ऐसे सकुचा गए जैसे कि कोई कुमुदनी सकुचा जाती है सूरज के तेज प्रकाश में। कुमुदनी किसे कहते हैं? कमल की कली को। तो जिस प्रकार कमल की ताजी कलियां सूर्य के प्रताप में, सूर्य की रोशनी में सकुचा जाती हैं, वैसे ही वहां बैठे हुए बड़े बड़े मानी और अभिमानी राजा कमल की कुमुदनी की तरह राम जी को देखकर सकुचाने लगे। कपटी भूप उलूक लुकाने, और जितने वहां मौजूद कपटी भूप थे, जो यानी कपटी राजा थे, जो छल कपट द्वारा सीता माता के स्वयंवर में विजयी होने की कामना लेकर आए थे, वो भी राम जी रूपी सूर्य को देखकर वैसे ही छुपकर लुकाने लगे, देखने लगे जैसे कि सूर्य होने पर, सूर्य के आने पर उल्लू अपने पेड़ के बने बिल में छुपकर चुपचाप अंदर से सब मामला देखने लगता।
भय विशोक कोक मुनि देवा। विशोक, विशोक का मतलब होता है शोकहीन, जो पहले दुखी था अब दुखी नहीं रहा, उसे बोलेंगे विशोक। भय विशोक कोक मुनि देवा, वहां उपस्थित मुनि और देवता रूपी कोक यानी कोयल भी सूर्य रूपी राम को देखकर विशोक हो गए, यानी कि उनके अंदर का दुख खत्म हो गया, आनंद से भर गए। और बरसई सुमन जनावही सेवा, अपनी खुशी को दिखाते हुए बरसई सुमन फूलों की बरसात कर करके जनावही सेवा, अपनी सेवा को दिखा रहे थे। यहाँ पर इन 3 लाइनों में भी आप देखिए लगातार रूपक का प्रयोग है। कैसे? आशा रूपी निशा रूपक अलंकार, वचन रूपी नक्षत्र रूपक अलंकार, महिप मानी महिप रूपी कुमुद रूपक अलंकार, कपटी भूप रूपी उलूक उल्लू यहाँ भी रूपक अलंकार है। और इसके अलावा विशोक, ये जो दिया है मुनि देवा और कोक यानी कोक रूपी मुनि और देवता, यहाँ भी रूपक अलंकार है। इस सब जगह रूपक अलंकार है। और जहां जहां ये शब्दों का रिपीटेशन है, मानी महिप अनुप्रास अलंकार, और इसके अलावा हम एक दो जगह देख सकते हैं निसी नासी, यहां पर भी अनुप्रास अलंकार है। तो जहां भी शब्दों का रिपीटेशन वहां अनुप्रास अलंकार, जहां एक चीज को दूसरी चीज का रूप दे दिया वहां रूपक अलंकार। बहुत सुंदर। आगे गुरुपद बंदी सहित अनुरागा राम मुनि सन आय सुमांगा, अपने गुरुओं के पद यानी पैरों की बंद यानी वंदना करके सहित अनुरागा, अनुराग के साथ, प्रेम के साथ, बड़े प्रेम के साथ अपने गुरुजनों के पैरों की वंदना करके राम जी मुनि सन आयस मांगा, राम जी सभी मुनियों से आयस यानी कि आशीर्वाद मांगते हैं। अपने गुरुजनों के पैरों की वंदना करके बड़े प्रेम के साथ राम जी उठते हैं और सभी मुनियों से आशीर्वाद मांगते हैं। आगे देखिए, सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजुवर कुंजर स्वामी, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी, बंदी पितर सुर सुकृत संहारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, तो शिव धन मनाल की नाई, तो रहु राम धनि सुगुसाई। इन 4 लाइनों में देखिए गुरुओं से आशीर्वाद लेकर, प्रेम सहित आशीर्वाद देकर, अब सहज चाल में, सहज ही चले सकल जग स्वामी, समस्त सकल मतलब समस्त, समस्त जग के स्वामी श्री राम जी अपनी सहज चाल से चले। सहज चाल कैसी है? यहाँ पर भी आप देखिए उपमा या रूपक हम कह सकते हैं, मत मंजु पर कुंजर गामी। मत मंजु, मत वाला, मंजु मतलब सुंदर, बर मतलब श्रेष्ठ, कुंजर हाथी, किसी मतवाले सुंदर सबसे श्रेष्ठ हाथी के समान चलते हुए राम जी अपनी सहज चाल से उस सभा के भीतर चले। हाथी की चाल से तुलना क्यों करी गई है? हाथी निडर, निर्भीक, बेपरवाह जानवर है, अपनी चाल से चलता है, अपनी मस्ती में रहता है। तो वैसे ही चाल से राम जी वहां चले। वहां एक से एक धुरंधर, एक से एक बड़े लोग बैठे हुए थे, लेकिन राम जी को इससे कोई मतलब नहीं था। जिन लोगों को अपने पुरुषार्थ पर यकीन होता है उन्हें इससे कोई मतलब नहीं होता है कि सामने कौन है। तो अपनी सहज चाल से सकल जग के स्वामी श्री राम जी चले हैं, और वो चाल की तुलना किससे करी गई है? एक मतवाले सुंदर हाथियों में श्रेष्ठ हाथी से। और जैसे राम जी चल रहे हैं तो चलत राम सब पुर नर नारी, उस पुरी यानी उस नगरी में मौजूद सभी नर और नारी राम जी के चलने से पुलक पूरी तन भय सुखारी, उनके तन जो हैं वो पुलक पूरी यानी कि पुलकित हो गए हैं और भर गए हैं। किस चीज से? सुख से भर गए हैं। राम जी को चलते देख नर नारी जितने भी हैं उस नगरी में वो पुलकित हो गए हैं, उनके तन और सुख से भर गए। बंद पितर सुसुकृत संहारे, और राम जी को जैसे देखा उन्होंने तो उन्हें लग रहा है कि बस यही सुयोग्य वर है हमारी माता सीता के लिए। तो वो भगवान से, देवताओं से, पितरों से विनती कर रहे हैं कि अगर हमने भी कुछ, बंदी पितर वो वंदना कर रहे हैं किनसे? पितरों से, और सुर यानी देवताओं से, सुकृत हमारे, सुकृत सब, अगर हमारे कुछ सुकृत संभले हुए रखे हो, कुछ सुकृत बने हो, अच्छे कर्म बने हो, और जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, और उन सुकृतों का कुछ भी पुण्य प्रभाव यदि हमारे जीवन में बनता हो, तो हे देवताओं, हे पितरों, हम आपसे बस इतनी ही वंदना करते हैं, हम आपसे बस इतनी ही विनती करते हैं। गोसाई जी कह रहे हैं कि वहां मौजूद प्रत्येक व्यक्ति वंदना कर रहा है पितरों से, सुरों से, क्या कि अगर हमने कुछ सुकृत करे हो, अगर हमारे कुछ पुण्य प्रभाव उन सुकृतों के बन रहे हो, तो हे प्रभु हम आपसे बस इतनी ही विनती करते हैं, गणेश भगवान हम आपसे इतनी विनती करते हैं कि हमारे राम जी इस शिव धनुष को मृणाल यानी कमल की नाल की तरह तोड़ कर रखते, ऐसी वंदना कर रहे हैं। यानी उस सभा में मौजूद आम जनता में सभी लोग ये चाह रहे हैं कि सीता माता का विवाह श्री राम जी से। आगे देखते हैं,
राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाए, सीता मात स्नेह बस बचन कहीं बिखाए। देखिए, राम ही प्रेम समेत लख, लख मतलब होता है देखना, राम जी को प्रेम के साथ देखकर सखिन समीप बुलाए, अपनी सखियों को करीब में बुलाकर, समीप में बुलाकर, सीता मात स्नेह बस, सीता मात, यहाँ सीता माता नहीं, सीता मात, सीता माता की माता नैना जी, तो सीता माता की माता बड़े स्नेह के साथ बचन कहीं बिलखाए, बचन कहते हुए बिलख जाती हैं, परेशान हो जाती हैं। क्या कह रही हैं कि सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे, कौन बुझाई कहीं गुर आई, ये बालक असी हट फल नाही, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कर दापा, सो धनुराज कुंवर कर दे, बाल मराल की मंदर ले। इन 4 लाइनों की व्याख्या करके देखते हैं, बड़ा सुंदर अर्थ है, समझिएगा कि सीता माता की माता जी कह रही है कि सखी सब कौतुक देख निहारे, सखी सब यहाँ पर अनुप्रास कि हे सखी सब यहाँ पर कौतुक यानी कि कुतूहल के साथ, आश्चर्य के साथ देख निहारे, केवल देख रहे हैं, निहार रहे हैं। यहाँ सभा में मौजूद हर व्यक्ति केवल देख देख कर इन्हें निहार रहा है। जेऊ कहावत ही तो हमारे, जो लोग कहलाते हैं ही तो हमारे, यानी कि हमारे अपने, हमारे हितैषी, ये सब लोग जो हमारे हितैषी कहलाते हैं, ये बैठे बैठे यहाँ सभा में केवल देख रहे हैं, निहार रहे हैं, इन्हें कुछ कहा नहीं जाता, कुछ राय नहीं दी जाती है। महाराजा जनक को कौन बुझाई कहीं गुरु पाई, ये जिन्हें हम गुरु कहते हैं, इनमें से किसी को ये नहीं बूझ रहा है, किसी को ये नहीं जान रहा है, ये बालक असी हट फल नहीं, ये बालकों जैसा हट फलीभूत नहीं होगा, अच्छा नहीं है कि राजा का, हमारे राजा का यूं बालकों जैसा हट करना अच्छा नहीं है। राम जी को देखकर सीता माता की माता भी ये समझ रही है, समझ चुकी हैं कि हमारी बेटी के लिए इससे उपयुक्त वर नहीं हो सकता। उनके मन में कहीं ना कहीं ये संशय है कि क्या मालूम इतना भारी शिव धनुष राम जी उठा पाएंगे या नहीं उठा पाएंगे, उनके मन में भी ये संशय है। तो उसी संशय के साथ में वो अपनी सखियों को बुलाकर बड़ी चिंता के साथ ये कह रही हैं कि सखी देख रहे हो, सारे के सारे बस ये नजारा देख रहे हैं, ये सब हमारे हितैषी कहलाते हैं। कोई यहाँ राजा को ये बात नहीं बुझा रहा है कि ऐसे बच्चों जैसी हट करना अच्छी बात नहीं है। आगे वो इस चिंता, उनकी चिंता जो है उसको जाहिर करते हुए कह रही हैं कि रावण बाण छुआ नहीं चापा, चापा मतलब होता धनुष, रावण और बाण जैसे महाबलियों ने जिस धनुष को अभी छुआ तक नहीं, हारे सकल भूप करि दापा, सकल मतलब सभी, भूप मतलब राजा, दापा मतलब घमंड दर्प, और यहाँ मौजूद सारे भूप, सारे राजा अपना घमंड कर करके हार चुके हैं जिस धनुष के सामने, सो धनु राज कुंवर कर दे, ऐसा धनुष इन राज कुंवरों के हाथों में दे रहे हैं। बाल मराल की मंदर ले, क्या बाल मराल, मराल यानी होता है हंस, बाल यानी बच्चे, क्या हंस के बच्चों जैसे सुंदर कोमल दिखने वाले ये राजकुमार नवयुवक क्या मंदराचल पर्वत जैसे भारी इस शिव धनुष को उठा सकते हैं? अभी राम जी के पौरुष पर, राम जी की शक्ति पर उनकी सासू माँ को थोड़ा सा संशय है, इसी कारण वो अपनी सखियों से बात कह रही हैं। आगे रानी अपनी चिंता को व्यक्त करते हुए कहती हैं, भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जात न जानी, बोली चतुर सखी मृदुवानी, तेजवंत लघु गनौ न रानी, कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सो से सुजस सकल संसारा, रवि मंडल देखत लघुलागा, उदयिता सुति भुवन तम भागा। रानी की चिंता साफ साफ दिख रही है इन 2 लाइन में। रानी कह रही हैं कि ऐसा धनुष जिसे रावण और बाण ने छुआ तक नहीं, जिस धनुष के आगे सारे के सारे राजा अपना घमंड कर करके हार चुके, ऐसे धनुष को ये राजकुमारों के हाथ में देना चाहते हैं। भला हंसों के बच्चे भी क्या मंदराचल पर्वत उठा सकते हैं? भूप सयानप सकल सिरानी, सारे के सारे भूप यानी राजा जो है उन सबका सयानप यानी सयानापन, सकल सिरानी यहाँ बैठे सभी लोगों का सयानापन मुझे तो लगता है जा चुका है, सबकी होशियारी यहाँ खत्म हो चुकी है। और हे सखी विधि गति कछ जात ना जानी, मुझे तो विधि यानी विधाता यानी भाग्य की गति, भाग्य की महिमा कुछ समझ में नहीं आ रही। यहाँ रानी बड़ी परेशान है और रानी की परेशानी को दूर करते हुए उनकी सखी जो काफी होशियार है उनसे
काफी चतुर हैं, वो बड़े मृदुवाणी में बोलती हैं। बोली चतुर सखी मृदुवाणी, बड़ी मीठी वाणी में चतुर सखी बोलती हैं। क्या बोलती हैं? तेजबंत लघु गनौ ननानी। तेजवान लोगों को रानी जी छोटा मत गिनिए। किसी भी तेजवान व्यक्ति को, ओजवान व्यक्ति को कभी लघु यानी छोटा, गनौ यानी कि ना गिने रानी जी। आगे वो अपने उदाहरण को देते हुए बता रही हैं कि कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा। यहाँ देखिए का अनुप्रास अलंकार। यहाँ कुंभज कहा गया है अगस्त ऋषि को। उनकी उत्पत्ति पौराणिक कथाओं के अनुसार कुंभ यानी घड़े से हुई थी, और कुंभ प्लस अज, अज का मतलब होता है उत्पन्न होने वाला, तो घड़े से उत्पन्न होने वाला यानी कुंभ अज, कुंभज शब्द जो है वो अगस्त ऋषि के लिए कहा जाता है। तो रानी कह रही है कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा। सिंधु मतलब होता है समुद्र। तो रानी की सखी कह रही है याद करिए रानी, कहाँ वो अगस्त ऋषि थे जिन्हें कुंभज कहा जाता है, और कहाँ दूसरी ओर वह अपार समुद्र था। लेकिन सारा संसार जानता है, सो सेयु सुजस सकल संसारा, समस्त संसार ये जानता है। अपने तपोबल से उन्होंने पूरे के पूरे समुद्र को शोषित कर लिया था, अवशोषित कर लिया था अपने अंदर। यहाँ सो से सुजस सकल संसारा, सा अनुप्रास अलंकार। अतः आप तेजवंत लोगों को कभी कम ना के। एक और उदाहरण देते हुए रानी को वो बताती हैं कि रवि मंडल देखत लघु लागा। रानी, रवि का प्रकाश मंडल, रवि यानी सूर्य, सूर्य का प्रकाश मंडल देखने में छोटा ही लगता है, लेकिन जब सूर्य उदय होता है ना, तो उदय तास त्रिभुवन यानी तीनों लोकों का, तम यानी कि अंधकार, भागा यानी भाग जाता है, तास त्रिभुवन तम अनुप्रास अलंकार। सूर्य का मंडल देखने में छोटा लगता है, लेकिन सूर्य के उदय होते ही तीनों लोकों में अंधकार भग जाता है, हट जाता है। इसलिए आप किसी तेजवान व्यक्ति को छोटा समझने की भूल ना करें। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए दो और उदाहरण देते हुए रानी की सखी कहती हैं दोहे के अंदर, मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत गजराज कहूं बस कर अंकुश खर्ब। मंत्र जो बीज मंत्र है वो तो सुनने में बहुत ही छोटे होते हैं, सिंगल शब्द के मंत्र होते हैं। तो जो बीज मंत्र होते हैं वो देखने में, सुनने में बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन उससे भी हो जाते हैं बस में कौन? विधि हरि हर सुर सर्व। विधि यानी ब्रह्मा जी, हरि यानी विष्णु जी, हर यानी हर हर महादेव शिव जी, और सुर यानी देवता, सर्व यानी सभी। तो कह रही हैं कि रानी मंत्र देखने में छोटा लगता है, लेकिन उस छोटे से मंत्र से भी ब्रह्मा विष्णु महेश और सारे देवता आपके बस में हो जाते हैं। इसी तरीके से महामत गजराज कहूं, कहाँ महामत वाला गजराज हाथी होता है, और वो जरा से बस कर अंकुश खर्ब, खर्ब मतलब छोटे से, अंकुश, अंकुश जो हाथी चलाते हैं, तो हाथी को कंट्रोल में रखने के लिए एक छोटा सा त्रिशूल जैसा होता है। जब भी हाथी बात नहीं मानता है तो उसको घोंप दिया जाता है, उसे बोलते हैं अंकुश। तो बस कर अंकुश खर्ब, तो कहाँ महामत वाला गजराज होता है, और वो भी छोटे से अंकुश से तुरंत के तुरंत बस में आ जाता है। तो रानी, आप तेजवंत लोगों को कम ना समझें। इनके तेज को देखकर मैं समझ सकती हूँ कि ये शिव धनुष को उठाएंगे नहीं, ये शिव धनुष को तोड़ देंगे, और वही आगे होता है वो पढ़ेंगे हम अगली पंक्तियों में। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरे द्वारा की गई ये व्याख्या अच्छी लगी हो तो अपनी राय मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। जो भी कमी हो उसको भी जरूर जाहिर करें, ताकि मैं बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकूं। इन वीडियो को बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य केवल यही है कि मैं यहाँ मौजूद बच्चों तक पहुंच सकूं, और बोर्ड परीक्षा क्योंकि पास में है तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों का भला हो सके इन वीडियोस को देखकर। अगर मेरी वजह से आपकी बोर्ड परीक्षा में 5, 10, 20 नंबर भी बढ़ गए तो मैं अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझूंगा। इसलिए आपसे यही विनती है कि आप कोशिश करें, जिस प्लेटफॉर्म पे भी आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं उसको ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, ताकि कई ऐसे बच्चे हैं जो किसी कारण से मुझ तक नहीं पहुंच पाए हैं, उन तक मेरे शब्द पहुंच जाएं और उन तक मेरा ज्ञान पहुंच जाए। क्योंकि दोस्तों, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मैं तो अपना पाठ कर रहा हूं, अब आपको ये वीडियो शेयर करके जरूरतमंदों तक जल्द से जल्द पहुंचानी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।